हरे कृष्ण। तो आइए सुनते हैं तुलसी विवाह और विश्व पंचक व्रत का महात्म्य स्कंद पुराण के अनुसार। विश्व पंचक का व्रत तुलसी विवाह दोनों ही पुराणों में दिया गया है, पद्म पुराण और स्कंद पुराण। तथा ब्रह्मवती पुराण में तुलसी और जलंधर यानी शंखचूड़ का जो प्रसंग है उसका विशद वर्णन हुआ है। ये तुलसी कौन है? तुलसी देवी है वृंदा नाम की गोपी, जो श्री राधा रानी की नित्य संगिनी है गोलोक वृंदावन धाम में। और सुदाम सखा जो श्रापित हुए वही हैं ये जलंधर या शंखचूड़ राक्षस। तो ये श्रीदाम सखा या सुदाम सखा ये वृंदा गोपी को पहले से पसंद करते थे, विवाह करना चाहते थे, लेकिन वृंदा गोपी पूर्णतया से भगवान कृष्ण के चरणों में निवेदित थी। इन भगवान ने उन सब का इच्छा पूर्ण करने के लिए लीला किया और वृंदा का जन्म हुआ मर्त्यलोक पर, वो भी श्रापित होकर आई। और सुदाम सखा को श्राप दिया राधा रानी स्वयं, वो भी श्रापित होकर नीचे आए। उनका विवाह हुआ और कालक्रम में वरदान के अनुसार और इस एपिसोड को एंड करने के लिए एक लीला हुआ। भगवान शंकर के द्वारा जलंधर का वध होना था, उसके लिए बाधक था वृंदा का पतिव्रत धर्म। उस पतिव्रत धर्म को नाश करने के लिए भगवान श्री हरि ने जलंधर का रूप धारण किया या शंखचूड़ का रूप धारण किया। और जब पता चला वृंदा देवी को कि उनके पति का वध हो चुका है भगवान शंकर के द्वारा, तो उन्होंने देखा कि ये कौन है। फिर तब देखा कि ये तो उनके आराध्य भगवान श्री हरि विष्णु है। तब उन्होंने श्राप दिया और भगवान का ये शालिग्राम रूप, जो प्रस्तरीभूत रूप है, काला पत्थर के जैसा रूप है, ये उस श्राप का फल है। और बाद में जाके उपाख्यान में ये भी आता है कि तुलसी और शालिग्राम का विवाह का आशीर्वाद सभी देवताओं ने दिया, भगवान श्रीहरि ने खुद दिया। भगवान श्रीहरि ने तुलसी का इनका तपस्या का फल दिया, उनको अपने विवाहित पत्नी के रूप में ग्रहण करके। तो तुलसी विवाह तब से होता आ रहा है, शास्त्रों में दिया गया है। गोपाष्टमी के बाद जो नवमी आता है, शुक्ल नवमी, उस दिन द्वापर युग का आरंभ हुआ था। और उस दिन से लेकर एकादशी तक ये तुलसी विवाह का प्रचलन है। दो मत है, ये एक मत है और एक मत है कि देव उत्थान एकादशी से लेकर रास पूर्णिमा के बीच या रास पूर्णिमा एकादशी के दिन तुलसी विवाह का आयोजन करना। ये दो मत ही शास्त्रीय है। तुलसी विवाह का जो फल है वो एक ही फल है। ऐसा जो विवाह होता है, जो हम लोग देखते हैं लौकिक विवाह, वो सबको संसार में बांधता है। और तुलसी विवाह जो देखता है, जो उसमें अंश ग्रहण करता है, जो करवाता है, उसका तो क्या कहना। और जो इसके बारे में सुनता भी है, वो सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। तो एक विवाह बंधन कारक और एक विवाह बंधन मोचक, यह है तुलसी विवाह का परिणाम। इसलिए वो लोग जिनकी कोई कन्याएं नहीं है, वे लोग तुलसी विवाह करके कन्यादान का महाअवसर प्राप्त कर सकते हैं। तो यह तुलसी विवाह का महात्मा। और आइए सुनते विश्व पंचक व्रत का महात्मा। तो स्कंद पुराण में दिया गया है कि जब एकादशी तिथि में, यानी देवोत्थान एकादशी की तिथि में, शरशैया में लेटे हुए, वान शैया में लेटे हुए भीष्मदेव ने जल मांगा, तब अर्जुन ने वान का प्रयोग करके वान गंगा का आह्वान किया और भीष्मदेव को जल से संतुष्ट किया। तो भगवान से प्रार्थना करते हुए भीष्मदेव ने आशीष मांगा, तो भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया कि तुमने एकादशी तिथि में जल मांगा और तुम जल से संतुष्ट हुए। तो हे भीष्मदेव, तुम तो आजन्म ब्रह्मचारी हो, तुम्हारा तो कोई पुत्र पौत्र आदि नहीं, तो तुम्हारा तर्पण करें। तो मैं आज से घोषणा करता हूं कि आज से 5 दिनों तक जो व्यक्ति
तुम्हें अर्घ्य जल दान देते हुए, तुम्हें नमन करते हुए तर्पण करेगा और व्रत धारण करते हुए ये 5 दिन मेरी सेवा में संलग्न रहेगा और व्रत करते हुए मेरे सेवा में लगा रहेगा, उसको भगवत धाम अवश्य प्राप्त होगा। तो इसलिए भीष्म पंचक यानी एकादशी टू पूर्णिमा, ये 5 दिन इस व्रत का अनुष्ठान होता है। तो ये अनुष्ठान कैसे करें? अवश्य ही ये शास्त्र में दिया गया है कि ये 5 दिनों तक आपको तर्पण देना है। यानी सबसे उत्तम है धाम में रह के तीर्थों में तर्पण देना उनके नाम से। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो घर में गंगा आदि का स्मरण करते हुए उनका तर्पण दे, जल तर्पण दे और सूर्य अर्घ्य दे और भगवान का विशेष पूजा करें व्रत रखते हुए। इसमें बहुत सारे लेवल हैं। बहुत लोग 5 दिनों तक पंचगव्य एक दिन खा के सिर्फ उपवास करके रहते हैं, पानी पीकर। बहुत लोग हविष्यान्न खाकर, एक टाइम हविष्यान्न खाकर ये 5 दिन जीवन यापन करते हैं। बहुत लोग सिर्फ फल खा के 5 दिनों तक जीवन यापन करते हैं। बहुत लोग कंद मूल इत्यादि खा के 5 दिनों तक जीवन यापन करते हैं। लेकिन संध्या काल के बाद इस व्रत में पानी पिया नहीं जाता और ब्रह्म मुहूर्त में उठना अनिवार्य है, स्नान करना प्रातः और स्नान करने के बाद भीष्म देव को तर्पण, अर्घ्य, प्रणाम, स्तुति करना इत्यादि अनिवार्य है। भगवान विशेष प्रसन्न होते हैं अगर कोई भीष्म पंचक व्रत का अनुष्ठान करता है। पहले आप गंगा का प्रणाम करें, फिर स्नान संकल्प लें, फिर तीर्थ से अनुज्ञा प्रार्थना करें, स्नान मंत्र ग्रहण करें, गंगा देवी के उद्देश्य जलदान करें, भगवान के उद्देश्य जलदान करें और फिर भीष्म देव के उद्देश्य तर्पण, अर्घ्य और प्रणाम ये कृत्य करें और फिर सूर्य के उद्देश्य जलदान करें और हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करते हुए आपका तर्पण आदि समापन करें। पहले दिन भगवान को पद्म पुष्प, कमल का पुष्प अर्पण करें उनके चरणों में। सेकेंड दिन भगवान को बिल्व पत्र दें उनके जानु देश में। तीसरे दिन भगवान को सुगंधी द्रव्य इतर इत्यादि चढ़ाएं उनके नाभि देश में। चौथे दिन भगवान को जवा पुष्प और बिल्व पत्र अर्पण करें उनके वक्ष देश में। और पंचम दिन मालती पुष्प अर्पण कर भगवान के शिरोदेश में। ऐसे 5 दिन पूजा करें। इसमें अवश्य ही 16 माला जप, 4 नियम का पालन, तीर्थ स्नान, तर्पण, अर्घ्य इत्यादि और भगवान का महिमा कीर्तन और हर शाम को दीपदान। एक्चुअली दामोदर महीने का अंतिम 5 दिन है। बोलते हैं कि पूरे दामोदर महीना, ये चातुर्मास महीना में आपसे अगर कोई त्रुटि हुआ हो ये व्रत, चातुर्मास व्रत करने में या दामोदर व्रत करने में या कार्तिक व्रत करने में, तो ये 5 दिन अगर आप व्रत करते हैं आपको सारा फल आपको मिल जाता है। ये भगवान ने आशीर्वाद दिया है। और भीष्म प्रतिज्ञा बांधते, बोलते हैं भीष्म प्रतिज्ञा। तो जो भी व्यक्ति भीष्म पंचक व्रत करता है, ये व्रत अनुष्ठान के बाद, उद्यापन होने के बाद अगर वो व्यक्ति को प्रतिज्ञा लेता है आध्यात्मिक जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए, तो उस प्रतिज्ञा पालन की शक्ति उसको मिलता है पूर्ण रूप से। और पंचम दिन अवश्य चंद्र देखने के बाद प्रणाम करके और गोमूत्र पंचगव्य से पारण करने के बाद ही आप अन्न ग्रहण कर सकते हैं, प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। इस व्रत के दौरान अन्न आदि पाक व्यंजन का प्रसाद ग्रहण करना या आहार करना ये पूर्ण रूप से वर्जित है। तो ये है विश्व पंचक व्रत की महिमा। और दामोदर मास को और घन बनाने के लिए भगवान ने ये लास्ट फेज में ये विश्व पंचक व्रत दिया है, ताकि आप सारे पाप और दोष से निर्मूल हो जाएं
और शुद्ध होकर भगवत धाम जाने के अधिकारी बन जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हरे कृष्णा।